हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी 5th क्लास ईवीएस चैप्टर 1। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर सेंस ऑर्गन एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। सेंस ऑर्गन इज आवर बॉडी पार्ट विच हेल्प टू फील एंड ऑब्जर्व आवर एनवायरमेंट। हमारे 5 तरह के सेंस ऑर्गन है। आईज टू सी, नोज to smell, ear to hear, tongue to taste and skin to touch। आज का जो हमारा चैप्टर है सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस इट मीन्स जो हमारी सेंसेस है उनकी सुपर पावर के बारे में बात की गई है। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे डिटेल्स में कि किसके सेंसेस को सुपर सेंसेस कहा गया है और उनके बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताए गए हैं। Has this ever happened to you? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti। आप प्लेग्राउंड में बैठकर कुछ खा रहे हो, रोटी खा रहे हो या कुछ और, वहां से एक ईगल पास हो और उड़ते हुए वो आपके हाथ से रोटी छीन के ले जाए। ऐसा क्या हुआ कि ईगल ने वो रोटी छीन ली? ईगल को कैसे पता लगा कि हम नीचे बैठे हैं और हमारे हाथ में रोटी है? ये इसलिए हुआ क्योंकि ईगल की सुपर सेंस ऑफ साइट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वो 8 मीटर के डिस्टेंस से भी किसी भी चीज को क्लियरली देख सकती है। एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर शुट अप एट वंस। ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई डॉग सो रहा है और आप उसके पास से जैसे ही गुजरे, उस डॉग के पास से जैसे ही आप गुजरेंगे वो डॉग एकदम से अपने कानों को खड़ा कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? किस कारण से? ये इसलिए होता है क्योंकि डॉग की सुपर सेंस ऑफ हेयरिंग के कारण वो फेंटेस्ट से भी फेंटेस्ट साउंड को सुन लेता है। फेंटेस्ट मीन्स बारीक से भी बारीक साउंड को। You dropped something sweet on the ground and within a minute many ants collect around it। आपने देखा है कि आपके हाथ से आप कुछ मीठा खा रहे हो और वो ग्राउंड पे गिर जाए तो कुछ ही देर में वहां बहुत सारी चींटियां कलेक्ट हो जाती हैं। ये किस कारण होती हैं? ये इसलिए होती हैं क्योंकि आंट्स के पास सुपर सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिसके कारण वो कहीं पे भी कुछ मीठा गिरे तो उसकी स्मेल से वो बहुत जल्दी वहां पे कलेक्ट्स हो जाती हैं। तो अभी हमने जो यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी, किस किस की पढ़ी? ईगल की सुपर सेंस ऑफ साइट, डॉग की सुपर सेंस ऑफ हेयरिंग और आंट्स की सुपर सेंस ऑफ स्मेल। व्हाट डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। ऐसा कैसे हुआ? आप इसके बारे में सोचे और बात करें। एनिमल आल्सो हैव अ डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास भी डिफरेंट तरह के सेंसेस हैं। दे कैन सी, hear, taste, smell and feel. Some animal can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animal can find their friend by their smell. The animal world is full of a example of amazing sense. जैसे हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन हैं, इन द सेम वे एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन है, जिसके कारण वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जिसके कारण जानवर अपने शिकार को आराम से ढूंढ लेते हैं और बारीक से बारीक साउंड, फेंटेस्ट साउंड मीन्स बारीक से बारीक साउंड को सुन सकते हैं। सम एनिमल, कुछ जानवर अपने सुपर सेंस ऑफ स्मेल के कारण अपने ही ग्रुप के अपने फ्रेंड्स को पहचान लेते हैं। नाउ पेज नंबर 2। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? ए आंट है, वो अपनी फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? आंट को कैसे पता चलता है कि जो उसके साथ चल रही है आंट वो उसके ग्रुप की है या उसके ग्रुप की नहीं है? An ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एक आंट होल है, इसमें से एक आंट बाहर निकलती है और वो देखती है कि आगे यहाँ से इतनी सारी आंट आ रही हैं, तो वो कुछ दूर तो चलती है वो आंट, फिर वो वापस आके वो आंट इसी ग्रुप में अंदर घुस जाती है। इस होल की जो आंट गार्ड थी वो यहाँ पे साइड में खड़ी होती है। उसको ये बात कैसे पता लग जाती है कि जो ये आंट वापस आ रही है इस ग्रुप की तरफ जाके, ये हमारे ही ग्रुप की है या हमारे ग्रुप की नहीं है? ये उसको सुपर सेंस ऑफ स्मेल के कारण पता लगती है कि ये हमारे ग्रुप की है या हमारे ग्रुप की नहीं है। थिंक एंड टेल।
हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? आंट को कैसे पता लगता है कि जो आंट हैं बाकी वो उसके ग्रुप्स की हैं या नहीं है, कैसे पहचानती है? इसका आंसर है बाय द सुपर सेंस ऑफ स्मेल। उसे अपनी सुपर सेंस ऑफ स्मेल से पता लगता है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? उस गार्ड एंट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया था? जो ये आंट यहां से बाहर गई थी, यहां थोड़ी दूर तक इन आंट्स के पास वापस अंदर आ गई, तो यहाँ पे जो गार्ड आंट खड़ी थी उसको कैसे पता लगा कि जो ये आंट वापस आ रही वो इन्हीं के ग्रुप की है या फिर इस ग्रुप की है? सेम, बाय द सुपर सेंस ऑफ स्मेल से उसे पता लगा कि ये उसके ग्रुप की है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड वेट अंटिल द आंट कम देयर। आप जमीन पे, ग्राउंड पे कुछ मीठा गिराइए, गुड़ गिराइए या एनीथिंग स्वीट्स। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? आप नोटिस करना कि आंट्स को वहां आने में कितना टाइम लगता है। 15 to 20 minutes हार्डली। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टूगेदर? आप ये भी नोटिस करना कि जो मीठी चीज गिरी है उसके पास इकट्ठे ग्रुप में सारी आंट्स आती हैं या पहले एक आंट वहां पे आती है? तो वन आंट केम फर्स्ट, पहले एक आंट आएगी, देन द ग्रुप ऑफ आंट्स केम, उसके बाद ग्रुप ऑफ आंट्स वहां पे आएंगी। आई रिपीट अगेन, वन आंट कम फर्स्ट देन द ग्रुप ऑफ आंट्स केम। पहले एक चींटी आएगी, वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगी, देखेगी, उसके बाद बाकी आंट्स उसे फॉलो करती हुई वहां आएंगी। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड? आंट्स उस फूड के साथ क्या करेंगी? द आंट्स कैरीड द फूड, वो अपने साथ उस फूड को ले जाएंगी। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो वहां से कहां जाएंगी? दे वेंट टू देयर आंट होल, वो वहां से अपने आंट होल में जाएंगी। डू दे मूव इन अ लाइन? यस, वो आंट्स दे मूव इन अ लाइन। Now carefully, without harming the ant, block their path for a while with a pencil. Now observe how do the ant moves. आप जैसे ये आंट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये जा रही हैं ग्रुप में, आपने कभी भी देखा होगा कि आंट्स जो भी मूव करती हैं वो एक लाइन में मूव्स करती हैं। आपने इस बार करना है अपना स्केल लेकर इन आंट्स के पाथ को ब्लॉक करना है। फिर आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि ये आंट क्या सेम पाथ को फॉलो करती हैं। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, आंट उसी सेम पाथ को फॉलो करती है। या तो वो कोशिश करेंगी कि वो स्केल से ऊपर से पास होके जाए उसी पाथ पे, या वो साइडों से ट्राई करेंगी कि वो साइडों से पास होके सेम पाथ को फॉलो करें। ऐसा क्यों होता है कि आंट उसी सेम पाथ को फॉलो करती है और आंट एक स्ट्रेट लाइन में ही क्यों मूव करती है? मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। ही फाउंड out that as the ant moves they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. काफी टाइम पहले साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो आंट्स मूव करती हैं वो एक स्मेल छोड़ देती हैं ग्राउंड पे, जिसके कारण बाकी आंट्स फॉलो करते करते उसी पाथ को फॉलो करती हैं और उसी पाथ पे आगे चलती हैं। आंट्स जो अपना स्मेल एक केमिकल रिलीज करती है, उस केमिकल को फेरोमोन कहते हैं। आई रिपीट इट अगेन, आंट्स जो केमिकल रिलीज करती है उस केमिकल को फेरोमोन कहते हैं। बाकी आंट्स उसी स्मेल को स्मेल करके उसी पाथ को फॉलो करती हैं। नाउ कैन यू गेस व्हाई द आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? अब आप ये सोच सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपने देखा, नोटिस किया कि क्यों आंट ने उस सेम पाथ को फॉलो करने की कोशिश करी। एज द आंट मूव इट लीडर्स लीव देयर स्मेल ऑन द ग्राउंड। जब आंट मूव करती है तो उसके लीडर्स जो होता है वो केमिकल रिलीज करता है ग्राउंड पे। आंट्स फॉलो अ स्मेल एंड दे ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ, और बाकी आंट्स उसी जो स्मेल उन्होंने ग्राउंड पे लीव करी है उस स्मेल से ही अपने पाथ को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। आई रिपीट माई आंसर अगेन, एज द आंट मूव इट लीडर्स लीव द स्मेल ऑन द ग्राउंड। आंट्स फॉलो अ स्मेल एंड ट्राई टू मेंटेन देयर पाथ। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। अब हम जो यहाँ फैक्ट पढ़ रहे हैं वो ये है कि कुछ मेल इंसेक्ट्स हैं जो अपने फीमेल इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, उनके स्मेल से उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं। जैसे हम एक दूसरे के फेस से पहचानते हैं कि यस दिस इज माय फादर, मदर, कजन। तो लेकिन जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ये एक दूसरे को इनकी सुपर सेंस ऑफ स्मेल से पहचानते हैं। यहाँ पे बॉक्स में हमें बहुत इंटरेस्टिंग
फैक्ट दे रखा है, ये फिलअप फॉर्म में, ट्रू फॉल्स, मैच इट या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप में किसी भी तरह इंटरनल क्वेश्चन बना के पुट करा जा सकते हैं। आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। एक सिल्क वॉर्म जो होता है, मेल सिल्क वॉर्म, वो अपनी फीमेल्स को उसकी स्मेल से काफी किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? आपने देखा है, आपको कभी मच्छरों ने परेशान किया है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि अंधेरा हो और फिर भी आपको मच्छर काट रहे हैं? ऐसा क्यों और किस कारण होता है? Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of your sole of your feet and द हीट ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो जो हमें काटता है वो हमें हमारे फेस से रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो हमें हमारे स्मेल से रिकॉग्नाइज करता है, वो हमें हमारी बॉडी की स्मेल से रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग बैठा है, उसे ये अंधेरे में भी पता लग जाता है। और सेकेंड वन, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट, वो हमारे फीट्स के सोल की जो स्मेल होती है उससे भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंड थर्ड वन, द हीट ऑफ आवर बॉडी, जो हीट हमारी बॉडी से रिलीज होती है उससे भी वो हमें वो उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग बैठा है और वो हमें अंधेरे में भी काट लेता है। Have you seen a dog sniffing here and there? Why do you think it try to smell? आपने देखा होगा कभी डॉग इस तरह करने की एक्टिविटी आपने नोटिस करी होगी। आई रिपीट इट अगेन, आपने देखा होगा कि डॉग इस तरह करता है कहीं, वो क्यों इस तरह की एक्टिविटी करता है और वो क्या स्मेल करने की कोशिश करता है इस तरीके से। Dog mark out their own area on the road. They can make out it another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. Dog इस तरह स्नीफिंग करके अपने एरिया को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। वो उसने जहां पे भी अपना यूरिन पास कर रखा है या पॉटी कर रखी है, उससे वो अपने एरिया को पहचानता है कि ये मेरा एरिया है या ये मेरा एरिया नहीं है। और सेकेंड ऑफ ऑल, वो ये भी रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि मेरे एरिया में कहीं किसी दूसरे डॉग ने तो एंट्री नहीं करी। वो दूसरे डॉग के भी यूरिन को और दूसरे डॉग की पॉटी को स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये किसी और डॉग की है, ये मेरी नहीं है, मेरे एरिया में किसी और डॉग की एंट्री हुई है। In what way do human beings make use of this special sense of smell of dog? ह्यूमन बीइंग जो डॉग की सुपर सेंस ऑफ स्मेल को है वो किस तरीके से यूज करते हैं? टू कैच थीव्स, चोरों को पकड़ने के लिए, सर्च स्टोलन थिंग्स, जो चीज गुम हो गई है या चोरी हो गई है उनको ढूंढने के लिए, और टू आइडेंटिफाई द बॉम्ब्स, या कहीं पे कोई बॉम्ब हाइड कर रखा है उनको ढूंढने के लिए भी हम डॉग्स के सुपर सेंस ऑफ स्मेल का यूज करते हैं। आपने काफी बार ऑब्जर्व किया होगा, मेट्रो स्टेशन पे भी आपने पुलिस के साथ जो वहां पे सीआरपीएफ के मेंबर्स होते हैं उनके पास आपने डॉग्स देखे होंगे, एयरपोर्ट पे भी देखे होंगे और रेलवे स्टेशन पे भी देखे होंगे। वो यही आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं पे किसी ने कोई बॉम्ब या कोई इसी तरह की कोई एक्टिविटी कुछ हाइड तो नहीं कर रखा जो हार्मफुल हो किसी तरह से। Why do you think your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. Name the animal that you would be able to recognize on by their smell without seeing them. हमें बताने हैं ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनको हम बिना देखे जस्ट उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये वो है। वी कैन रिकॉग्नाइज, हम पहचान सकते हैं काऊ को उसकी स्मेल से, डॉग को, कैट को, फिश को और एक्सेट्रा काफी सारे जानवरों को हम उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। आपको बताना है ऐसी 5 चीजों के नाम जिनकी स्मेल आपको पसंद है, जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। इसका आंसर सबका सेम नहीं होगा, सबके अलग अलग, किसी की हर बंदे की स्मेलिंग जिसको जिस चीज की स्मेल अच्छी है वो सबकी अलग होगी, जिसको जिस चीज की स्मेल नहीं पसंद उसकी अलग होगी। वैसे फ्लावर्स की सबको पसंद होती है, परफ्यूम की,
सोप की, इंसेंस स्टिक एंड शैम्पू। ये परफ्यूम, ये स्मेल्स वो स्मेल है जो सबको पसंद होती हैं, और ये वो स्मेल्स हैं जो लोग नहीं पसंद करते। जैसे गार्बेज की स्मेल है, डेड एनिमल हो गया, काउ डंक हो गया, डेड फिश होगी, ये स्मेल ऐसी स्मेल है जिन्हें हम नहीं पसंद कर सकते। इनमें हम अपनी इंटरेस्ट के आंसर्स अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जिनकी स्मेल हमें पसंद है और जिनकी स्मेल हमें नहीं पसंद है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव अ सिमिलर आंसर? आपने ये देखना है कि आपने जो आंसर्स इन बॉक्स में लिखा है, आपका और आपके फ्रेंड्स का, क्या ये सेम आंसर्स है? वाई सो? यहां पे हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी दे रखी है। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर अ सम इम्पोर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6-month-old son Deepak with her sister Shushila. Shushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta and scarf. यहाँ पे दो सिस्टर्स की स्टोरी बता रखी है। रजनी है, रजनी का जो बेटा है वो 6 महीने का है। उसकी जो बहन है सुशीला, उसके बेटी है, वो भी सेम 6 month की है। रजनी को किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपने बेटे को अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ दिया। और क्या इंसिडेंस हुआ कि दोनों ही बच्चों ने एक साथ पॉटी करी, लेकिन जब सुशीला ने अपनी डॉटर की नैपी क्लीन करी तो उसने अपने नोज को कवर नहीं करा, लेकिन जब उसने अपनी बहन के बेटे की नैपी क्लीन करी तो उसने अपने नोज को कवर कर लिया। Shushila covered her nose when she cleaned Deepak nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? आप यूं बताइए, जब उसने अपने खुद की बेटी की क्लीन करी तो उसने अपने नोज को कवर नहीं करा, लेकिन जब उसने अपने बहन के बेटे की नैपी क्लीन करी तो उसने अपने नोज को कवर करा। क्यों उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज शी इज यूज टू क्लीन द नैपी ऑफ हर डॉटर, बट शी इज नॉट यूज टू क्लीन द नैपी ऑफ हर सिस्टर्स सन। वो अपनी बेटी की नैपी क्लीन करने की तो यूज टू थी, वो उसका हैबिट थी, लेकिन उसे अपने बहन के बेटे की नैपी क्लीन करने की हैबिट नहीं थी। इसीलिए उसने जब उसकी नैपी क्लीन करी तो अपने नोज को कवर किया। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच अ गार्बेज। आप यूं बताइए, जब आप एक गार्बेज के ढेर के पास से, आप एक कूड़े के ढेर के पास से गुजरेंगे तो आपको कैसा फील होगा? और जो बच्चे जो रैग पिकर्स होते हैं, जो सारा दिन इस गार्बेज में से कुछ ना कुछ पिकिंग करने का काम करते हैं, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर लेते हैं? किस तरह वो सारा दिन स्पेंड होल डे बाय पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज? वो कैसे मतलब सारा दिन वहां पे सामान उठा लेते हैं, और हम जब वहां से गुजरते हैं तो हमें कैसा फील होता है? We feel very bad when we walk near a heap of garbage, but the children who spend their whole day picking up things from the garbage become used to the smell. क्योंकि वो बच्चे उस स्मेल के यूज टू हो जाते हैं, इसीलिए उनको उतना बैड फील नहीं होता। लेकिन जो वहां पे ये काम नहीं करता और वो उस गार्बेज के हीप से गुजरता है, अ हीप ऑफ गार्बेज के पास से जब वो गुजरता है, वो ही फील वेरी बैड। इसीलिए हम वी फील वेरी बैड जब हम अ हीप ऑफ गार्बेज के पास से गुजरते हैं। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या जो स्मेल है वो गुड और बैड सबके लिए सेम होती है? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट? या फिर ये इस पर डिपेंड करती है कि हर बंदा उसके प्रति कैसा फील करता है या किस तरह का रिएक्ट करता है। स्मेल डिपेंड्स अपॉन हाउ पीपल थिंक अबाउट इट। जो स्मेल होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कोई उसके प्रति कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट सम स्मेल आर ऑलवेज बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन कुछ स्मेल ऐसी होती हैं जो सबके लिए हमेशा बुरी ही रहती हैं। फिर से रिपीट करते हैं, स्मेल्स डिपेंड अपॉन हाउ पीपल थिंक अबाउट इट बट सम स्मेल आर ऑलवेज बैड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन कुछ स्मेल ऐसी होती हैं जो हमेशा सबके लिए बुरी होती हैं।
अभी तक जो हमने कवर किया है इस चैप्टर में वो हमने पेज नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक हमने कवर किया है। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम इस चैप्टर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इसके इंटरनल क्वेश्चन फिलअप फॉर्म में, मैच इट फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप फॉर्म में कवर करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।